जिसे पेश करने के लिए आ रहे हैं जुल्फ़िकार अहमद, इफ्तिखार अहमद शेख, मोहम्मद बुलबुल हुसैन, नूर जमाल शेख। इनके मुकालमे का उन्वान है ख्वाब के ज़रिया तंबीह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए भाई अरशद साहब, कुछ परेशान से दिख रहे हो। हाँ, मौलवी साहब मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी परेशानी की वजह भयानक ख्वाब है। ख्वाब की वजह से आप इस कदर परेशान हो? आखिर आपने ऐसा कौन सा ख्वाब देख लिया? मौलवी साहब वो ख्वाब ही ऐसा ही है। जब से ख्वाब देखे हैं मेरे तो होश ही उड़ गए। इसी सिलसिले में आपके पास मुशवरा के लिए आ रहा था। अच्छा हुआ कि आप मुझे यहीं मिल गए। अजी मियाँ, वहाँ आने की क्या जरूरत थी? फोन कर देते, इसी से काम चल जाता। अच्छा तो खैर बताइए, आपने ख्वाब में क्या देख लिया? मौलवी साहब मेरा ख्वाब जरा गौर से सुनना। हाँ हाँ, हम आपका ख्वाब गौर से सुनेंगे। तकरीबन 1:30 बजे रात को मैं राज फिल्म देखकर सोने के लिए बिस्तर पर लेटा ही था कि फौरन नींद लग गई और फिर फरिश्ते मेरे जिस्म से रूह निकल कर ले जा रहे थे और मेरी लाश पलंग पर पड़ी है। घर वाले खूब रो रहे हैं, सबसे ज्यादा मेरी बीवी रो रही है। फिर मुझे गुस्ल दिया गया और कब्र में ले जाकर दफन कर दिया गया। लोग दफना कर जा रहे थे और मैं उनकी कदमों की आवाज सुन रहा था। फिर अचानक कब्र में रोशनी हुई। बस क्या देखता हूँ कि डरावनी शक्ल वाले 2 फरिश्ते मेरे कब्र में दाखिल हुए और आते ही कड़कदार आवाज में पूछने लगे, मन रब्बुका। अच्छा तो फिर आपने क्या जवाब दिया? जी मौलवी साहब, मैं क्या जवाब देता, मेरे तो बत्ती ही बंद हो गई। उन्होंने फिर जोरदार आवाज में पूछा, मन रब्बुका। इस बार घबराहट और परेशानी में मेरे जबान पर वही फिल्में गाने शुरू हो गए जो हर रोज मैं अपने टेक पर सुना करता था। अच्छा तो फिर इसके बाद क्या हुआ? अजी मौलवी साहब बस मत पूछिए। इन फरिश्तों में से एक ने अपने हाथ में हथौड़ा उठाकर इतने जोर से मेरे सर पर मारा कि मैं कई गज जमीन के अंदर दब गया और मेरी कब्र चारों तरफ से भर गई। और इसी पर बस नहीं हुआ, बल्कि कब्र को इतना तंग कर दिया गया कि इधर की पसली इधर वाली पसली में घुसती चली जा रही थी। मेरा पूरा जिस्म आग से जल रहा था और मैं चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, आग आग। जल्दी बताओ फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर अचानक मेरे ऊपर किसी ने पानी की बाल्टी डाल दी और मेरी आँख खुल गई। देखा तो मेरी अम्मी कह रही थी, उठ मोटे, 2 बजे रात तक फिल्म देखता है, फिर सुबह 10 बजे तक सोता है और बुरी बुरी आवाजें निकलता है। मौलवी साहब क्या बताऊं, है तो ये ख्वाब, लेकिन मुझे इससे बहुत डर लग रहा है क्योंकि एक मर्तबा मैंने आपसे सुना था कि फिल्में देखने वालों और गाने सुनने वालों का हश्र बहुत बुरा होगा। मौलवी साहब जरा ये बताइए, ये मेरे साथ हकीकत तो नहीं है? यानी मरने के बाद मेरे साथ ये मामला तो नहीं होगा? भाई अरशद साहब, आपने जो ख्वाब देखा है ये महज ख्वाब नहीं है बल्कि एक वार्निंग है और ये बिल्कुल हकीकत है मेरे भाई कि हर इंसान को मरने के बाद इन तमाम मराहिल से गुजरना है। और वही फरिश्ते जो आपने ख्वाब में देखे हैं इन्हीं को मुनकर नकीर कहते हैं और यही फरिश्ते हर इंसान से वही सवाल जवाब करते हैं जो आपसे ख्वाब में कर रहे थे और इन्हीं सवाल जवाब के बाद इंसान के राहत और तकलीफ का फैसला कर दिया जाता है। आया आपके समझ शरीफ में? और हाँ, एक बात ये भी याद रखो, इंसान दुनिया में जिस चीज से मोहब्बत रखेगा मरते वक्त उसकी जबान पर वही चीज रहेगी। जैसा कि हर रोज आप सुबह को अपनी डेक पर गाने सुना करते थे और फिर ख्वाब में आपने वही बड़बड़ा दिया। मौलवी साहब जरा ये बताइए, उन्होंने जो मुझसे पूछा था इसका मतलब क्या है? अरे नादान, उन्होंने मालूम किया था मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, लेकिन तुम्हारी जबान पर तो गाने रटे हुए थे और फिर वही जारी हो गए। हाँ मौलवी साहब, वाकई मेरे जबान पर एक से एक गाने रटे हुए थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, वाकई दिल से ना बंद हूँ, लेकिन मैं अब क्या करूँ वो मुझे बता दीजिए।
भाई अरशद साहब, आपने जो ख्वाब देखा है ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए तंबीह और वार्निंग है। यानी अल्लाह ताला तुम्हें बताना चाहता है कि ऐ मेरे बंदे, अभी भी संभल जा, अभी भी बहुत वक्त है और आखिरत के वास्ते कुछ नेक काम कर ले, अपनी जिंदगी के रुख को बदल ले, वरना याद रख जो ख्वाब में देखा है एक दिन इन्हीं मराहिल से गुजरना है। और फिर ये भी याद रख लेना, अब की तरह चांस नहीं मिलेगी प्यारे, फिर आंख नहीं खुलेगी और कोई मोहलत नहीं मिलेगी। मौलाना साहब, मैं आपके सामने तौबा करता हूँ कि आज के बाद से कभी भी गाने नहीं सुनूंगा, फिल्में नहीं देखूंगा। मैं आज करता हूँ कि आप बाकिया जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारूंगा। तुम भी मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी तमाम पहली कोताहियों को माफ कर दे और सिरातल मुस्तकीम पर गामसन फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी हाँ अरशद भाई, हम भी अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, मैं आपका बहुत वक्त ले लिया, अब चलते हैं। अब कभी गाने मत सुनना, फिल्में मत देखना, चूँकि हदीस शरीफ में आता है कि ऐसे लोगों के कयामत के रोज कानों और आंखों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। हर इंसान अगर सोच ले कि इसको कैसे बर्दाश्त करेगा, इसलिए इन तमाम शैतानी कामों से अपने आप को बचाओ और इस दुनिया में रहकर अपनी आखिरत को बनाओ। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनाम लेके जाओ अपना। करने के लिए